अनजाना हर मार्ग प्रदर्शक, इंगित करता मुझको मौन। नहीं जानता मैं किसका हूं और नहीं जानता मेरा कौन। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान पकड़े रहता है और एक दिन मृत्यु सब कुछ छुड़ा लेती है। ये 2 दिन की जिंदगी कुल है, उसमें एक दिन मौत का भी तय है। बाकी एक दिन लोग बेकार में गंवा देते हैं। जरा सोचो, उस राम का भजन कब होगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। यहां हर कोई टटोल रहा है। अंधेरे में जो भी मिल रहा है लोग बटोरते ही चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि हम क्या बटोर रहे हैं और क्यों बटोर रहे हैं। इतना भी नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई वक्त ऐसा आता है जब उसे किसी न किसी अपमान का सामना करना पड़ता है। जानते हो, यही वो वक्त होता है जहां व्यक्ति वास्तविकता को देख सकता है। कहने का मतलब सही और गलत की पहचान कर सकता है। महासूत्र कहता है कि बार बार यदि किसी को अपमान सहना पड़े तो समझ लेना कि आपने कुछ संबंधों में सीमाएं तय नहीं की, अंधों की तरह चल रहे थे। अनजाना हर मार्ग प्रदर्शक, इंगित करता मुझको मौन। नहीं जानता मैं किसका हूं और नहीं जानता मेरा कौन। ध्यान से सुनिए, जहां बार बार अपमान झेलना पड़े वहां टिके रहना कदापि ठीक नहीं होता। अभिमान और आत्मसम्मान में जमीन और आसमान जितना फासला है। कुछ लोग अभिमान को आत्मसम्मान मान लेते हैं, इसलिए उन्हें आत्मसम्मान और अभिमान में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। रावण में बहुत अहंकार था, अभिमानी था, और उसका छोटा भाई विभीषण वो आत्मसम्मानी था। इसीलिए विभीषण ने रावण के राजमहलों में रहने की बजाय लंका के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। विभीषण ने उसी में रहना स्वीकार कर लिया था ताकि
आत्मसम्मान बचा रहे। देखिए, किसी को माफ कर देना अच्छी बात होती है, लेकिन बार बार अपमान सहना ये एक बड़ी कमजोरी होती है। निज धर्म कहता है, स्वयं की कद्र करने की कला जिसने सीख ली, उसे सीमाएं तय करने का तरीका अपने आप आ जाता है। इसलिए छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए, थोड़े से ऐशो आराम के लिए दूसरे का द्वार ताकने की बजाय खुद के भीतर का द्वार खोलना सीखो। जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान नहीं जानता, ये दुनिया भी ना तो उसकी कद्र करती है, ना उसे इज्जत देती है। यहां कोई दूसरा किसी को नहीं समझ सकता। आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। जीवन की ये जो राह है, इस पर अंगारे बिछे हैं, इन पर खुद चलना पड़ेगा, खुद जलना पड़ेगा। जो इस बात को ठीक से समझ लेगा, वो पार उतर जाएगा, और जो नहीं समझेगा, वो अंत समय में पछताएगा। वक्त बहुत कम बचा है, थोड़ा संभल कर चलने की कला सीखनी पड़ेगी। जरा सोचो, जो लोग आपके दर्द को नहीं समझ पाते, आप उन्हें कई बार गहरे जख्म दिखा देते हो, और फिर परिणाम क्या होता है, ये आप बखूबी समझते हो। ध्यान दीजिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और चुप रहना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि चुप रहना तो सही वक्त का इंतजार करना होता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपनी कीमत ही नहीं समझ पाते, इसलिए बार बार अपमान का सामना करते हैं। कई बार कहता हूं, प्रतीक्षा करने की कला सीखो, इंतजार करना सीखो, क्योंकि प्रतीक्षा में ही परिणाम छिपा होता है। बस इंतजार करना आना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपकी आवाज में वो जादू है जिसे सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती है। मैं सदा एक बात कहता हूं कि हिम्मत तो आपको करुणा निधान उस भूमा भगवान ने दी है। मैं तो निज धर्म के सूत्रों के माध्यम से उसे थोड़ा जगह जरूर देता हूं। मैंने सुना है, एक बाग में आम का एक विशाल पेड़ था। सड़क किनारे बने इस बाग में बहुत लोग आते थे और जाते थे। उसके फल खाने के लिए
लोग प्रतीक्षा करते थे। कड़ी धूप में चलने वाले यात्री उसके नीचे बैठकर राहत महसूस करते थे। जब वह फूलों फलों से लदा और हरा भरा होता था, तब अनेक पक्षी भी उस वृक्ष पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। छोटे छोटे पक्षी उस पर दिन भर नाचते, गीत गाते थे और ये वृक्ष अपना सब कुछ बांटकर भी बड़ा खुश रहता था। एक समय ऐसा आया, उसके पत्ते गिरने लगे, धीरे धीरे टहनियां तक सूख गई। जानते हो, इंसान की बात छोड़ो, पक्षियों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अब पेड़ अकेला था। उसे लगने लगा कि शायद उसकी कीमत ही समाप्त हो गई। ये बात इसलिए सुना रहा हूं, ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया था जिसके 3 बेटे विदेशों में जाकर बस गए। 2 साल पहले इस महानुभाव की पत्नी भी परलोक सिधार गई। अकेला है, पंजाब में रहता है। बड़ा दुखी था। जानता तो वर्षों से था, लेकिन दिल का दुखड़ा उसने पहली बार सुनाया। जब मैंने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूछ रहा था कि इस उम्र में, इस स्थिति में, इन हालातों में अब मुझे क्या करना चाहिए। ये छोटी सी कहानी आम के वृक्ष की मैंने उसे भी सुनाई थी, आपको भी सुना रहा हूं। आम के वृक्ष की तरह कई बार आदमी को भी लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं रही। पेड़ की तरह इंसान भी अपने दर्द को भीतर ही छिपाए रखता है। ध्यान से सुनिए। 4 महीने बाद समय ने करवट ली, मौसम बदल गया। उस बूढ़े वृक्ष पर नए पत्ते आ गए, टहनियां हरी भरी हो गई, फल फूल लगने लगे। जानते हो, एक बार फिर राहगीर उसकी छांव में बैठकर सुकून महसूस करने लगे और पहले से ज्यादा पक्षियों ने उस पेड़ पर अपने घोंसले बना लिए। पेड़ ने परमात्मा का धन्यवाद किया, क्योंकि संकट के समय में उस वृक्ष ने भी परमात्मा को याद किया था। क्योंकि पेड़ समझ गया था कि परिवर्तन जीवन का नियम है, बदलना दुनिया का काम है। तुम्हारा क्या काम है? अपने आप को भीतर से मजबूत बनाए रखना, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। कोई कहीं भी चला जाए, लौट आएगा यदि आपका आत्मसम्मान बचा रहा। इसलिए महासूत्र कहता है,
हालात कैसे भी बन जाएं, परिस्थितियां कितनी भी उलट हो जाएं, पर स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो। सुख और दुख ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख जाएगा, दुख आएगा, और किसी न किसी दिन ये दुख भी चला जाएगा। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे। महासूत्र कहता है कि ना तो डरना, ना घबराना, ना हिम्मत हारना। एक दिन जो दूर खड़े हैं वे भी वापिस लौट आएंगे। आज ज्येष्ठ अधिक माह शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना, 100 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, दूध जल से देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय महादेव के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभो। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 मई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। उत्तम लाभ के संकेत हैं। मेहनत के अनुसार विभिन्न कामों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चे होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज यदि कोई आपकी लेन देन से जुड़ी समस्या है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत की थोड़ी चिंता मन को उदास रख सकती है। आज कोई नया संपर्क जुड़ सकता है, कोई अच्छा समाचार आ सकता है और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ने के योग है। मिथुन, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। यात्रा की योजना भी बन सकती है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बनेगा। धैर्य से काम लें। कर्क, कारोबार में कोई आर्थिक परेशानी बन सकती है जिसकी चिंता मन में बेचैनी पैदा करेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। किसी पुराने काम में सफलता का योग है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। सिंह, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रहेगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा बहुत ज़्यादा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा, लेकिन आज आपकी कोई पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी करीबी से मनमुटाव बन सकता है। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। घर परिवार में या किसी करीबी से किसी बात को लेकर बहस या विवाद हो सकता है। धैर्य से काम लें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ेगा। आज कोई नया सामाजिक संबंध जुड़ने का योग है। वृश्चिक, आज अर्थ संबंधी कामों में सफलता का कोई नया रास्ता खुल सकता है। दिन काफ़ी अच्छा है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन से जुड़ी परेशानी कम हो सकती है। कोई निजी चिंता जरूर मन को घेरेगी, लेकिन से ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। आज कोई अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है। कोई पुराना काम भी बन सकता है। हाँ, घर परिवार के कामों में भाग दौड़ भी होगी। कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। मकर, किसी जरूरी काम में आज अचानक देरी हो सकती है। कोई थोड़ी बहुत मुश्किल भी आ सकती है, या यूं कहूं प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम है। कोई बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। कुंभ, किसी कारण आज आपका कोई निजी काम प्रभावित होगा। दूसरों के कामों में समय लगेगा। थोड़ा ध्यान रखें। आमदन के लिए समय ठीक है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी के सहयोग से किसी बिगड़े काम में सुधार का संकेत है।
मीन। आज यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। कारोबार में कोई विशेष अवसर मिल सकता है। संतान संबंधी कामों पर कुछ नया खर्च होगा। पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।